इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की सजावट। अब ये यूज़ कहाँ होता है? तो आप कभी भी एटम वाले पार्ट को देखेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर आप कभी रीड कर रहे हो तो हमारे मन में अक्सर ये सवाल आता है कि भाई ये जो इस ढंग का बना होता है, आप अक्सर देखे होंगे इस ऐसे 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 करके, तो उसमें कभी एक दो ऐसे ऐसे जो आपका बना होता है, बीच में आपका प्लस साइन, इस ढंग के स्ट्रक्चर्स बने होते हैं ना। अगर आप एटम के पार्ट को पढ़ते हो तो ये स्ट्रक्चर ऐसे क्यों बना होता है, क्या वजह है? तो इसका तरीका है, ये इलेक्ट्रॉन्स की सजावट। ये देखो जो साइड साइड में है ऐसे, इलेक्ट्रॉन्स की सजावट का कहने का मतलब क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर वे में, एक लॉ के तहत, एक रूल के तहत सजाते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन्स इतने में आ सकते हैं, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब ये सजावट दी किसने, या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की बात किसने की? तो वो दो साइंटिस्ट थे, बोर और ब्यूरी। तो उन्होंने मिलकर एक कॉन्सेप्ट दिया। तो कॉन्सेप्ट में पहला चीज़ क्या है? पहला है कि इलेक्ट्रॉन्स जो चारों तरफ घूम रहे हैं वो एक ऑर्बिट में, पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, जिसका अरेंजमेंट पहले वाले ऑर्बिट को 2 1, पहले को 1, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे करके के। तो पहला वाला ऑर्बिट है ना, दूसरा वाला ऑर्बिट है, पहला वाला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसी ढंग से के एल एम एन। ठीक है। और बीच में क्या है? इसको कहते हैं न्यूक्लियस। इसके अंदर कौन कौन सा क्या क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर? तो पहला रूल तो आपका है कि के एल एम एन ऐसे करके ऑर्बिट्स होंगे। जो चारों तरफ घूम रहे हैं ना, इसको ऑर्बिट्स कहते हैं। चारों तरफ ये जो गोला सा बना होता है, ये ऑर्बिट या शेल कहते हैं। दूसरा क्या है? मैक्सिमम कैपेसिटी जो रहेगी वो 2n² से हम डिनोट करेंगे। एक ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, वो इस फॉर्मूला से डिनोट करेंगे। जैसे पहले वाले ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। दूसरे वाले में कितना होता है? 8। और तीसरे वाले में 18, चौथे वाले में 32। लेकिन इसमें भी एक नियम है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम कैनॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आखिरी जो ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते। आखिरी ऑर्बिट को वैलेंस सेल कहते हैं या आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। ठीक है। वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है। और वैलेंस सेल के ठीक पहले वाला जो ऑर्बिट होता है उसको कहते हैं पेनल्टीमेट ऑर्बिट, पेनल्टीमेट सेल। और इसके पहले जो, पेनल्टीमेट के पहले जो होता है उसे कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। ठीक है। ये वाला देखो आप, इसमें देखो तो आखिरी वाला ऑर्बिट क्या है? एन। ठीक है। आखिरी वाले ऑर्बिट NRI, इस पिक्चर में। ठीक है, मैं इस पिक्चर के रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ। आखिरी वाला N है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम लोग कहते हैं वैलेंस सेल, वैलेंस शेल। और इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। ये इसके ठीक पहले वाला है तो इसको हम लोग कहते हैं पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल। और इसके पहले वाले को कहेंगे एंटी पेनल्टीमेट सेल। ठीक है। अब देखो, अगर आप देखोगे तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है। अब अगर हम इस वाले को देखते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में बीच में आपका H है जो कि न्यूक्लियस है, और साइड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, तो इसके लिए सिर्फ अभी तक एक ही ऑर्बिट आ रही है। लिथियम के लिए देखो 2 ऑर्बिट आ गई, 1 2। ठीक है। तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 1। उसी तरह से फ्लोरीन आप देखो तो फ्लोरीन के लिए भी, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो पहले वाले में 2 आ गई, दूसरे वाले में 7। नियॉन, नियॉन में भी देखो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8। आपको अभी एक रूल पता है ना कि आखिरी अगर आउटर मोस्ट सेल है तो उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अब जैसे आप देखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में अगर आप देखोगे तो 3 ऑर्बिट्स आ गई, पहला, दूसरा, तीसरा। एल्यूमिनियम का
एटॉमिक नंबर है 13। तो 13 के केस में क्या है, पहले वाले में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले में 3 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखोगे ना तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको इधर मिलेगा, जो हम लोग इस रूल की बात कर रहे हैं। रूल में ये कहता है कि आउटर मोस्ट सेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते और पेनल्टीमेट सेल में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ठीक है, रूल ये कहता है। तो अगर आप देखोगे तो आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे टोटल 1 है। तो वैलेंसी इसकी क्या हुई, 1। वैलेंस सेल क्या है, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, 1। इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1, याद रखना। अच्छा, अब देखो अगर हम थर्ड वाले को देखें तो थर्ड में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकते हैं, 2n², 2, 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 18 हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 8 हैं। क्यों, क्योंकि रूल ये कहता है कि आउटर मोस्ट सेल जितना भी रहेगा या आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 ही हो सकते हैं। यानी कि अगर मान लो मैं यहाँ पे 9 कर, अगर थर्ड वाले में 9 कर दिया होता 8 की जगह पे, तो हो तो जाता, क्योंकि मैक्सिमम 18 हो सकते हैं। लेकिन याद रखो रूल ये भी कहता है कि आउटर मोस्ट सेल में 8 से अधिक नहीं हो सकते, इसीलिए एक को हम लोग लास्ट वाले में ले गए। उसी तरह से कैल्शियम में भी देखो, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 8 और चौथे वाले में कितने हैं, 2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ हो।